हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द पाइथन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पाइथन इफ एल्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। पाइथन के अंदर जो हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट है वो बेसिकली सेम है जो हम बाकी जगहों पे भी यूज करते हैं। लाइक हमारे पास पीएचपी हो गया या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स जो यूज करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट हमारा पाइथन में भी है। इफ एल्स स्टेटमेंट किस लिए यूज होती है? कंडीशनल एग्जीक्यूशन के लिए। सपोज मान लो कि अगर ड्राइवर जो है हमारे पास, अगर उसकी एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है, तभी उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशनल हो गया। ठीक है। सपोज मान लो कि अगर आप टाइम पर गए तो आपको ऑफिस में आने दिया जाएगा, अदरवाइज आपको आपकी हाफ डे लग जाएगी या फिर आपका सैलरी होल्ड हो जाएगा। कुछ भी इस तरह की कंडीशनल लॉजिक के एग्जीक्यूशन में इफ एल्स यूज करते हैं हम। ठीक है। इट अलाउस टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड विद द कंडीशनल इवैल्यूएट्स। मतलब इसमें यही होता है कि अगर ये कंडीशन होगी तो आप इवैल्यूएट करोगे ट्रू, अगर ये फॉल्स होगी तो ये मतलब कि आप इफ एल्स में बताते हो कि अगर ये ठीक हुआ तो ये चलना चाहिए, अगर ये गलत है तो ये चलना चाहिए। ठीक है। तो उसका सिंटेक्स कैसे है? हमारे पास इफ कंडीशन है, उसके बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये चल जाना चाहिए, अगर फॉल्स होती है कंडीशन तो ये वाला केस चल जाना चाहिए। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में यही है कि दिस इज बुलियन एक्सप्रेशन दैट इवेलुएट्स, की मतलब ये बताता है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। और कंपैरिजन, इट कैन बी अ कंपैरिजन, लॉजिकल ऑपरेशंस और एनी अदर एक्सप्रेशंस। ठीक है। कुछ भी हो सकता है कि लाइक इफ ए इक्वल इक्वल टू बी देन एग्जीक्यूट दिस लाइंस ऑफ कोड, एल्स एग्जीक्यूट दिस। ओके, तो एक्सप्रेशंस भी इसमें आते हैं। ओके। एल्स ब्लॉक में इफ द कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो जाती है तो उस केस में क्या करते हो आप? उसको उस केस में हैंडल करते हो। इफ देर इज नो एल्स ब्लॉक द प्रोग्राम सिंपली कंटिन्यूस विद द नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड। अगर उसमें एल्स ब्लॉक नहीं है तो जो कोड पहले से चलता है वैसे चलता जाएगा। ठीक है। तो हमेशा इफ के साथ एल्स लगानी चाहिए। ठीक है। तो जैसे सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, इफ एल्स का। हमारे पास एक नंबर है जो है x इज इक्वल टू 10। अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है ये 10 ग्रेटर देन जीरो ही है, तो हमारे पास x पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा। नहीं तो ये बताएगा कि नॉन पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसको कॉपी करके लिख देता हूँ अपने पाइथन के कोड में। ठीक है, ये मैंने लिखा कोड और x 10 डिफाइन किया, ग्रेटर देन जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले केस में जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं, रन कर लेते हैं इसको। x इज पॉजिटिव। ठीक है, ये वाले केस में चला गया क्योंकि ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ x इज ग्रेटर देन 20, ठीक है, जो कि फॉल्स कंडीशन है। ठीक है, तो आ गया x इज नॉन पॉजिटिव के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है। अब नेस्टेड इफ एल्स भी आप लगा सकते हो, जैसे मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल कर सकते हो। ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास सामने ये रहा। ठीक है। अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिव है, अगर जीरो के इक्वल है तो x जीरो है हमारे पास, एल्स नेगेटिव है वो केस। ठीक है। तो इसको मैं रन कर लेता हूँ और पता चल जाता है कि कौन सा है, x एक पॉजिटिव है क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है। अगर मैं इसको कर देता हूँ सपोज मान लो जीरो, देन व्हाट विल हैपन? x जीरो है। ठीक है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 10 विद नेगेटिव, ओके, तब इसमें क्या प्रिंट होता है कि x नेगेटिव है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कंडीशनल हैंडलिंग विद नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है। चेन कंडीशंस, यू कैन यूज लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक एंड और नॉट टू क्रिएट मोर कम्प्लेक्स कंडीशंस। ठीक है। तो ये रहा मोर कम्प्लेक्स कंडीशंस। ठीक है। तो ये हम यूज कर लेते हैं इसमें। x 10 है, 5 है, अगर x ग्रेटर देन जीरो है और y ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव है। अगर x ग्रेटर देन जीरो है और y, और दोनों कंडीशन, दोनों अगर दोनों ट्रू होगी तब भी ये प्रिंट होगा, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तब ये प्रिंट होगा, नहीं तो लास्ट वाला प्रिंट होगा। ठीक है। तो अभी देख लेते हैं बोथ x और y पॉजिटिव, क्योंकि ये वाली दोनों कंडीशन वो क्या है? ट्रू है। ये वाली कंडीशन में तब आए क्योंकि पहली कंडीशन ही हमारी क्या हो गया? ट्रू हो गया, तो उसने वही प्रिंट कर दिया। ठीक है।
नेक्स्ट सिनेरियो चेक करते हैं टर्नरी ऑपरेटर का। पाइथन आल्सो सपोर्ट्स टर्नरी ऑपरेटर व्हिच प्रोवाइड्स कंसाइज वे टू राइट, मतलब कि अगर आपको शॉर्ट हैंड सिंटेक्स में यूज करना है टर्नरी ऑपरेटर बेस्ट है, क्योंकि आप अगर सपोज इफ एल्स आप लगा रहे हो तो उस केस में आपका लाइंस ऑफ कोड जो है वो ज्यादा हो जाएगा। इस केस में हम शॉर्ट हैंड सिंटेक्स टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है। अब हम मैंने सिंपल क्या कर दिया, एक्स हमारे पास 10 है और रिजल्ट में क्या कर दिया मैंने, इवन इफ एक्स मॉडुलस बाय 2 इक्वल इक्वल टू 0 है, अगर इसका मॉडुलस करके 0 आता है तो इवन हो जाएगा, नहीं तो क्या प्रिंट होगा, ऑड प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके का इसका शॉर्ट हैंड सिंटेक्स है टर्नरी ऑपरेटर का पाइथन के अंदर। ठीक है, इवन नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हो अपने पाइथन के प्रोजेक्ट में। ठीक है, इंडेंटेशन ये थोड़ा देख लेते हैं। इन पाइथन इंडेंटेशन is used to define the blocks of the code. All statements within the same block must be have the same indentation level. Means indentation level सबका सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर कोड नहीं चलेगा। ठीक है, the if else statement evaluates the condition and executes the block of code associated with the first condition true if any, if none of the conditions are true else block will execute it। मतलब वही है कि अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो उसके ब्लॉक में वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो जो आपके पास एल्स वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, द कीवर्ड जो हमारे पास एल्स इफ वाला पार्ट है, एलिफ कीवर्ड इज यूज्ड टू चेक एडिशनल कंडीशंस आफ्टर द इनिशियल इफ कंडीशंस। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास ईएल इफ है ये सेम वर्क करेगा एल्स इफ की तरह। ठीक है, तो एडिशनल चेक्स आपने करवाने हैं तो उस केस में हम ये यूज करते हैं। You can have multiple elif blocks to check multiple conditions, तो आप मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए elif यूज कर सकते हो। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू इंश्योर प्रॉपर इंडेंटेशन वेर राइटिंग इफ एल्स कंडीशंस, तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडेंटेशन जो है प्रॉपर होना चाहिए जब भी आप पाइथन का कोड लिख रहे हो टू अवॉइड द सिंटेक्स एरर्स। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।